अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने अलग-अलग से दो वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 8 मैथ के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। इनके लिए हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पिछला जो क्वेश्चन था वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन के बारे में था। अब इस पार्ट में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ठीक है, तो देखें, पहले ये जो दो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इनको मैं नंबर दे देता हूँ। ये पहली को मैं 1 नंबर देता हूँ और दूसरी को मैं 2 नंबर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें पहले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो किसी भी इक्वेशन में से हम x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को मैंने शॉर्ट लिखा। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से हम इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन लिखेंगे x 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब x को हम एक साइड पर रखेंगे, ये माइनस 2y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसको हम इक्वेशन 3 का नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम ये जो x की वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 3 और प्लस आ जाएगा ये वाला 2y इज इक्वल टू ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2y क्या हो जाएगा? 4y प्लस 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये 4y प्लस 2y ये हो जाएगा 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ये 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6y, ये 6 यहाँ पर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हम 5 माइनस 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6y, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/6। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में अगर पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, x की वैल्यू के लिए हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2y प्लस 3, तो ये हो जाएगा अब 2 इंटू वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/6, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, प्लस 3, तो ये हो जाएगा, ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3 प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो
ये इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आ जाएगा, प्लस ये 3/1 है, यानी कि इसके नीचे डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट 1 है। 1 3 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हम लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 8/3 एंड y इज इक्वल टू क्या, -1/6 हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड को मैंने शॉर्ट लिखा। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है x और y की, इनको हम चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम अपना आंसर चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे चेक। हम ये जो x और y की जो वैल्यूज़ है, हमारे पास ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन थी, इसमें किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यूज़ ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन एनी इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, या तो 1 में पुट कर दें और 2 में पुट कर दें। ठीक है, अब हम ये जो इक्वेशन 2 है इसमें पुट करते हैं। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं x - 2y इज इक्वल टू 3। इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम ये पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x - 2y। तो इधर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/3, 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/6 है। तो ये हो जाएगा 8/3, और ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/3, और ये 3 9 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 देखें, ये जो इस इक्वेशन की राइट साइड है, राइट हैंड साइड है, उसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो सॉल्यूशन सेट आया है ये करेक्ट है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने इनके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को नंबर्स दे देते हैं। हम ये इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं, और दूसरी वाली इक्वेशन को हम नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये करते हैं कि अब हम ये किसी भी इक्वेशन से हम x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से इस y वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, -2x + y इज इक्वल टू 4। अब y को मैंने एक साइड पे रखना है, मैं लिखूंगा y, और ये -2x को दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2x + 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। मैं इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है y की, इसको मैं ऊपर ये जो 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जो है ये वैल्यू, ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा पुट
the value of y in इक्वेशन 1। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या है? ये है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। अब इसमें पुट करें ये y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 2 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो ये 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो 8 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 15 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 15 में से 8 माइनस करेंगे, आपके पास बैलेंस आएगा 7। ठीक है, तो ये अब ये जो x के साथ 9 आ रहा है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, तो ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मेरे पास कौन सी ये वाली है? मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू अब 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 7/9 प्लस 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 हो जाएगा 14/9 प्लस 4। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 9। ठीक है, अब 9 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 इंटू 14 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर 4 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो 1 9 पे डिवाइड होता है 9 टाइम, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 14 50/9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? y इज इक्वल टू 50/9। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम लिखेंगे हेंस, ठीक है, x इज इक्वल टू 7/9 एंड y इज इक्वल टू 50/9 is the required को मैंने शॉर्ट लिखा सॉल्यूशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि ये x और y की वैल्यूज करेक्ट हैं या नहीं है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को ये पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो वैल्यूज हैं x और y की ये करेक्ट हैं। तो हम लिखेंगे चेक, ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो मैं इक्वेशन 1 पहले लिखूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। तो मैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेता हूं, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके इक्वल है? ये इसकी, ये 5x प्लस 2y। ठीक है, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम पुट करेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 7/9 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू थी 50/9। ठीक है, तो ये 5 इंटू 7 होगा 35/9 प्लस 2 इंटू 50 होगा 100/9। अब इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका 9 आएगा। अब 9 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा,
प्लस ये 9 इस 9 पे डिवाइड होता है वन टाइम, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 135/9। अब ये जो 9 है 135 पे डिवाइड होता है 15 टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा 15 टाइम, इसको डिवाइड कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो देखें ये जो 15 आया ये हमारा जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आई थी एक्स और वाई की ये करेक्ट हैं। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो हमने इनके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और इक्वेशन 2 को मैं नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि ये जो दो इक्वेशन हैं इनमें किसी भी इक्वेशन को हम यूज़ करके एक्स या वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो इक्वेशन 2 है इससे मैं ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 15। तो अब हम इस x को एक साइड पे रखेंगे और इस 4y को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4y प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मैं पुट करूँगा, ये पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करता हूँ इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4y प्लस 15 और प्लस ये वाला y आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4y होगा 24y प्लस 6 इंटू 15 हो जाएगा 90 प्लस ये वाला y आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये 24y प्लस y ये हो जाएगा 25y प्लस ये वाला 90 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 90 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 90। तो ये हो जाएगा 25y इज इक्वल टू 90 में से 2 माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 88 और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का 90 के साथ जो है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब ये y के साथ जो 25 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -88 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 4y प्लस 15। तो अब हम पुट करेंगे 4 इंटू वाई की जगह हम पुट कर देंगे -88 ओवर 25 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, अब ये 488 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -352, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम का आएगा 25 आएगा। अब 25 पे डिवाइड होता है वन टाइम, 1 -352 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -352 ही आएगा प्लस, अब इस 15 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1 है तो 1 25 पे डिवाइड होगा 25 टाइम, 25 इस 15 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 375, ठीक है। तो अब इसको देखें, हम 375 में से 352 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 23 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 23 ओवर 25 एंड y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास आई थी -8
88 ओवर 25, ठीक है, माइनस 88 ओवर 25 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड को मैंने शॉर्ट लिखा, ठीक है, और ये आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। अब ये चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम ये दोनों वैल्यूज़, ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यूज़ ठीक है एक्स और वाई की। तो हम लिखेंगे चेक, हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में भी पुट करें। तो हम पुट करते हैं इसको, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 15 थी। तो हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस 4y। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये है 23 ओवर 25 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस 88 ओवर 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 ओवर 25 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 488 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा 352 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 25, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 25। अब 25 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई होगा 23 से तो 23 आ जाएगा, प्लस ये 25 इस 25 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 352 से मल्टीप्लाई होगा तो 352 ही आ जाएगा। तो अब ये 23 और 352 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको आंसर आएगा 375 और डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। अब ये 25 इस 375 को डिवाइड करता है 15 टाइम, ठीक है, 15 टाइम डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 15। तो देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है ये हमारी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज एक्स और वाई की है ये करेक्ट है। ये है सोल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं तो इनके लिए हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो हम इन इक्वेशन को नंबर दे देते हैं। पहली इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं और हम या तो x वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हम ये जो इक्वेशन 2 है इसको यूज़ करते हैं और हम इससे y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो हमारे पास इक्वेशन है दूसरी वाली, ये हम लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये y हम एक साइड पर रखेंगे, इस 3x को दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस ये वाला 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम इस पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये पहली वाली इक्वेशन लेते हैं तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मैं इक्वेशन 1 पहले लिखता हूं। ये हो जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू ये y की वैल्यू में पुट करने लगा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा और 7 इंटू 3x हो जाएगा 21x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा।
अब ये 2x माइनस 21x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19x रह जाएगा। हमने 21 में से 2 को माइनस किया और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। प्लस ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 10। अब इस 21 को दूसरी तरफ लेके जाएं, हम लिखेंगे 19x, ये 21 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे 10 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 10, माइनस करेंगे 21 में से तो हमारे पास पीछे बैलेंस आएगा -11। हम 21 में से 10 को माइनस करेंगे, 11 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जो 19 आ रहा है x के साथ, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हम x को एक साइड पे रखेंगे, ये -19 दूसरी तरफ जाएगा तो -11 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/19 आ जाएगी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन 3 है। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -3x + 3। तो अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -3 × 11/19 आ जाएगा। x की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो मैंने पुट कर दी, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो -33 हो जाएगा। ठीक है, ओवर 19 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 19 आएगा। 19 पे 19 डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को -33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आएगा, प्लस अब यहाँ पर 3/1 है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला डिजिट 1 है, तो 1 19 पे डिवाइड होता है 19 टाइम, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 57। ठीक है, तो अब ये 33 माइनस 57 करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 24 और नीचे आ जाएगा 19। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, y की आ गई है। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 11/19 एंड y इज इक्वल टू 24/19 is the required को मैंने शॉर्ट लिखा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आया ये करेक्ट है या नहीं है। तो ये x और y की वैल्यूज हम ये पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं x और y वेरिएबल की, या ये जो सॉल्यूशन सेट आया है ये करेक्ट है। तो हम लिखेंगे चेक। ठीक है, हम लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ x and y in इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें पुट करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये 3x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 3x + y। अब यहाँ पे पुट करें, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये है 11/19 प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये है 24/19। तो ये 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 हो जाएगा, ओवर 19 हो जाएगा, प्लस 24/19। ठीक है, तो अब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 19 आएगा। 19 पे 19 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 1 33 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 आ जाएगा, प्लस ये 19 इस 19 पे डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 1 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो
अब इसको जब हम ऐड करेंगे 33 और 24 को तो ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 19 हो जाएगा। तो ये 19 इस 57 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 देखें हमारे जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 3 है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया था, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई थी एक्स और वाई की, ये करेक्ट है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके लिए हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम इन इक्वेशंस को नंबर्स दे देते हैं। ये पहली इक्वेशन को मैं नंबर 1 कर देता हूँ और दूसरी इक्वेशन को मैं नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं और हम x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको यूज़ करते हैं और हम इससे y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, हम ये लिखेंगे इक्वेशन y माइनस 5x इज इक्वल टू -5। इस y को हम एक साइड पर रखेंगे, 5x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाएगा, इस साथ में आ जाएगा -5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 3 दे देता हूँ। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं इन दोनों जो पहली और दूसरी इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसी में इसको पुट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 1। ठीक है, तो जब हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे पहले 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब लिखेंगे हम 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -20x। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। अब ये प्लस 2x माइनस 20x ये आ जाएगा हमारे पास 18x। ठीक है, हमने 20 में से 2 को माइनस किया और साइन कौन सा आया, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। प्लस ये वाला 20 आ जाएगा इज इक्वल टू -10। अब इस 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हम लिखेंगे -18x। ये 20 या प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 -20। अच्छा, अब ये हो जाएगा -18x इज इक्वल टू -10 -20, ये हो जाएगा -30। ठीक है, अब हम इस -18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय -18। तो अब ये देखें, ये माइनस इस माइनस से डिडक्ट हो जाता है, ये 36 से डिवाइड होगा 5 टाइम और ये 18 6 से डिवाइड होगा 3 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले हम लिखते हैं, ये y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/3 है -5। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 25/3 -5 आ जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का 3 आएगा। अब ये 3 इस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 25 आ जाएगा, माइनस ये जो 5 है इसका डिनोमिनेटर 1 है, यानी कि इसके नीचे वाला डिजिट 1 है। 1 3 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो
ये हो जाएगा 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू 10/3 आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू 10/3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो सॉल्यूशन सेट आया है, ये करेक्ट है या नहीं। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ इन या तो इस पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो सॉल्यूशन सेट आया है, ये करेक्ट है। तो हम लिखेंगे चेक। ठीक है, ये हम तो मैं लिखता हूँ पुट द values of x and y in इक्वेशन 1 और 2। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ये y माइनस 5x इज इक्वल टू -5, ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दी। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ये वाली है y माइनस 5x। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यूज है 10/3 माइनस 5 इंटू 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25/3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। तो ये 10 माइनस करेंगे हम 25 में से, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 15 और साइन कौन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, यानी माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 3 इस 15 पे डिवाइड होता है 5 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई, -5 आ गई, जो कि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन सेट आया था, ये जो वैल्यूज़ आई थी x और y की, ये करेक्ट हैं। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके लिए हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो पहले मैं इन इक्वेशन की नंबरिंग कर देता हूँ। पहली इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूँ और दूसरी इक्वेशन को मैं नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करते हैं और हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन को यूज़ करूँगा और इसमें जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैं लिखूंगा पहले इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y मैंने एक तरफ रखना है। ठीक है, और ये 3x मैं दूसरी तरफ मूव करूंगा, तो 3x यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3x हो जाएगा। ये 3x दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा y इज इक्वल टू 3x। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। अब ये y की जो वैल्यू आई है, इसको मैं इन दोनों जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूं। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो है x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा x प्लस 8 इंटू वाई की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं, ये है 3x इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 3x हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 15। और ये x प्लस 24x हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 15। और ये 25 को अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/25। तो देखें 5 जो है 15 को डिवाइड करता है 3 टाइम और 25 को डिवाइड करता है 5 टाइम। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है x की, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 3x। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ x की, आ जाएगा 3 इंटू 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9/5। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। तो मैं लिखूंगा हेंस x इज इक्वल टू 3/5 एंड y is equal to 9/5 is the required solution। ठीक हो गया, ये जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। रिक्वायर्ड को मैंने शॉर्ट लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशन आया ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये जो x और y की वैल्यूज़ है हम इस इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये जो सॉल्यूशन सेट आया है, ये जो x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ आई हैं ये करेक्ट है। ठीक है, तो चेक। ठीक है, मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ x and y in equation 1 or equation 2। किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें वैल्यू पुट करता हूं। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये है 3x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो मैं 3/5 पुट कर देता हूँ। माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 9/5 है, तो मैं 9/5 पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9/5 हो जाएगा, माइनस 9/5 हो जाएगा। तो ये प्लस 9/5 माइनस 9/5 के साथ डिडक्ट होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये देखें, ये 0 जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है उसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया था, ये x और y की जो हमारे पास वैल्यूज आई थी ये करेक्ट हैं। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का।